हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं 11th क्लास का एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न को, है ना। इस एक्सरसाइज का आप लोग को इस एक्सरसाइज के लिए जितने सारे कॉन्सेप्ट, जितने सारे फार्मूला है, आप लोग को इसी चैनल पर वीडियो बना करके आप लोग के लिए अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ताकि ये सब सवाल जो हम बनाने जा रहे हैं वो आप लोग को क्लियर ढंग से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या है, जैसा कि पहला नंबर सवाल है इस एक्सरसाइज का 25 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 डिग्री लिखा हुआ है तो आप लोग से पूछा जा रहा है कि एंगल डिग्री में है तो इसको रेडियन में चेंज करिए। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को एक फार्मूला हम बताए हैं कि अगर कोई एंगल क्या रहेगा, अगर कोई एंगल डिग्री में रहेगा तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, अगर रेडियन में रहेगा तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करते हैं ना। डिग्री या रेडियन क्या होता है ये भी बात बताया हुआ है, तो जरूर आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि इसमें आप लोग को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को ये फार्मूला आप लोग को बताया गया था कि अगर कोई एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, चेंज करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, पाई बटा 180 रेडियन, है ना। और 1 रेडियन बराबर होता है, रेडियन को हम लोग इस सिंबल से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है सब बात। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 बटा पाई, क्या 180 बटा पाई डिग्री, है ना। यही दोनों फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यही दोनों फार्मूला का प्रयोग करने वाले हैं इस सवाल में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते चलिए, एकदम आराम से सवाल समझ में आते चलेगा आप लोग को। तो पहला सवाल क्या है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री को क्या कह रहा है कि डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करिए, यानी रेडियन में चेंज करिए। तो रेडियन के लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक डिग्री बराबर क्या होता है पाई बटा 180 रेडियन, क्या पाई बटा 180 रेडियन। तो हमको 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो इसमें क्या करेंगे कि 25 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो इसमें क्या करिए 25 में आप पाई बटा 180 से क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, यानी गुना करिए। तो जब पाई बटा 180 से गुना करिएगा 125 में तो ये आपका ये जो डिग्री का एंगल था, डिग्री में एंगल था, ये रेडियन में चेंज हो गया। यानी अब क्या लिखेंगे 25 से पाई में गुना करेगा तो 25 पाई बटा में क्या आएगा, बटा में आ जाएगा आपको 180। अगर इसको आप लोग काटना चाहते हैं, फैक्टर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 से इसको काट दीजिए 5 बार, 5 से इसको काट दीजिए 5 तिया 15 यानी 5 का 31, यानी क्या आ गया 5 पाई बटा 36 क्या लिखिएगा रेडियन। इस तरह से आप लोग को सवाल को सोल्व कर देना है ना, इस तरह से हम लोग चेंज कर देंगे। समझ में आया सवाल। तो चलिए अब हम लोग सवाल सोल्व करते हैं। प्रश्न नंबर पहला के दूसरा है, इसमें क्या है -47 डिग्री है और 30 मिनट है ना। इसको हम लोग किस तरह से रेडियन में चेंज करेंगे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए और इसको वीडियो को पॉज करके भी आप लोग समझ सकते हैं रोक करके। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर सवाल बना रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या कर रहा है कि आपका एंगल क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, यानी -47 डिग्री और 30 मिनट है। तो इसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो इसको सबसे पहले आप लोग को रेडियन में चेंज करने से पहले ये जो आप लोग को 30 मिनट दिख रहा है ना, इस 30 मिनट को क्या करना पड़ेगा, इसको डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। इसको हम लोग डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो डिग्री में चेंज करने के लिए यही वाला फार्मूला, एक और फार्मूला बताए थे आप लोग को, एक और फार्मूला बताए थे कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होता है। मिनट का सिंबल ये होता है ना, ये सब बात आप लोग को बताया हुआ है ना। इसलिए आप लोग को कह रहे हैं कि अगर इस सवाल के, इस एक्सरसाइज के प्रश्न को समझना चाहते हैं, प्रश्न के सॉल्यूशन को, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर क्या होता है 60 सेकंड होता है। क्या होता है 60 सेकंड, है ना, ये सेकंड का सिंबल है। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, इस 30 मिनट को हम लोग क्या करेंगे
यानी डिग्री में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ये भी क्या होगा, मिनट में ही होगा, है ना। अगर 1 है तो ये भी मिनट में ही होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है तो 1 मिनट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/60, कितना 1/60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये विधि आप लोग जानते होंगे, है ना। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हो गया। तो यही फार्मूला का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ये क्या है, 30 मिनट है, तो 1 मिनट बराबर इतना डिग्री, तो 30 मिनट बराबर क्या करिएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 30 मिनट को आप लोग क्या करिएगा, 30 से हम लोग गुना कर देंगे किसमें, 1/60 में। तो 1/60 में गुना करिएगा तो 30 से 2 बार चला जाएगा, यानी क्या बचेगा 1/2, क्या बचेगा 1/2 डिग्री, क्या 1/2 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 30 मिनट को 1/2 पूरा पर इस तरह से आप लोग डिग्री लगा दीजिए, ठीक है, पूरा पर लगा दीजिए डिग्री। तो इस तरह से 30 मिनट को हम लोग डिग्री में चेंज कर लेंगे, है ना। है समझ में आया आप लोग को। अब देखिए आगे बढ़िए, इसको ये पूरा हो गया डिग्री में। ये पूर्णांक वाला संख्या दिख रहा है, इसको आप लोग क्या कर लीजिए, इसको आप लोग तोड़ के इस तरह से लिख लीजिए, पूरा पूरा फ्रैक्शन बना लीजिए, यानी क्या लिखिए 47 दूनी इस तरह से गुना करके, ये दोनों में गुना होता है, ये जुड़ता है, ये आप लोग जानते होंगे। तो 47 दूनी क्या हो जाएगा 94, और 94 एक 95, तो 95 बटा क्या आएगा 2 डिग्री। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यानी माइनस यहाँ पर लिख दीजिए -95/2 डिग्री। अब ये पूरा डिग्री में आ गया, तब अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यानी इसको रेडियन में चेंज करने के लिए जो आप लोग वहां पर फॉर्मूला लिखा हुआ है π/180, उससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए यानी गुना करिए, तो 95 बटा क्या है 2 है, इसमें गुना कर देना है पाई बटा कितना से 180 से, पाई बटा 180 से। अगर जो कट रहा भीम के गुना जैसा दिख रहा है, अगर जो कट रहा तिरछा तिरछी उसको आप लोग काट भी सकते हैं, है ना। इस तरह से काट लीजिए, यानी 5 से कटेगा कितना बार में 19 बार में, 5 से कितना बार में कटेगा 5 से आपका ये कटेगा 36 बार में। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 19 पाई, यानी माइनस भी रहेगा 19 पाई बटा क्या 36 गुनी 72 रेडियन लिखिएगा। इसको क्या लिखिएगा रेडियन, रेडियन, तो इसको अब रेडियन में लिखेंगे। समझ में आया इसको कैसे बनाएं, ठीक है। एक बार इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए और देख करके समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल क्या है, पहला के दूसरा है 240 डिग्री और तीसरा क्या है 520 डिग्री। इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, काफी आसान है। इसको क्या करेंगे 240 में आप लोग क्या करिएगा, जो 240 डिग्री है इसको रेडियन में चेंज करने के लिए 240 में क्या करिए, 240 में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बटा कितना से 180 से। अब आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं ना। तो चलिए हम टोटल सवाल बनाने के लिए कहे तो टोटल बना देंगे, एक एक सवाल बना देंगे आप लोग के लिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 240 बटा क्या है 240 गुना पाई बटा 180 है, इसको गुना करिए, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 0 से 0 चल गया, और इस तरह से आप लोग काटिए, काटिए 6 से ही कटेगा 4 बार में, 6 से ही कटेगा 3 बार में, तो ये आंसर आ गया आपका 4 पाई बाई 3 रेडियन। क्या लिखेगा रेडियन, ठीक है रेडियन, ये आ गया आपका आंसर। ये हो गया दूसरा का। तीसरा क्या है, तीसरा यहीं पे देख लीजिए, तीसरा है आप लोग का 520 डिग्री। तो 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे, तो बस 520 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए 520 डिग्री में क्या करिएगा, इसमें भी वही करना है, यानी पाई बटा 180 से गुना कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका रेडियन में। तो यहाँ पर भी जो कट रहा है उसको काटिए, 0 से 0 कट जाएगा, और एक कितना बार में जाएगा, ये आपका 2 से कटेगा 26 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में, है ना। तो अब और अगर कटता है तो काट सकते हैं, मगर अब कटने वाला नहीं है, तो यहीं पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं 26 पाई बटा 9, है ना, 26 पाई बटा 9 रेडियन। ये आपका आ गया रेडियन में एंगल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एंगल को क्या करते हैं
डिग्री से रेडियन में चेंज करते हैं। चलिए इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। पहला में आप लोगों को 3 सवाल ही था सिर्फ, अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न नंबर दूसरा के। दूसरा में देखते हैं कि दूसरा में की सवाल है उसको हम लोग अब शुरू करते हैं। तो चलिए अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर दूसरा के पहला सवाल है, यानी प्रश्न नंबर दूसरा में आप लोग से क्या पूछ रहा है, सवाल में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित रेडियन माप को डिग्री में ज्ञात कीजिए, है ना। और सवाल में एक चीज और आप लोग से कह दिया है कि पाई का जो वैल्यू इस्तेमाल करना है 22/7, कितना 22/7। तो चलिए ये आप लोग को जो 11 बटा क्या है 16 है, ये आप लोग रेडियन में है। इसको कह रहा है आप लोग से कि रेडियन में है तो इसको क्या करिए डिग्री में चेंज कीजिए, है ना। हम लोग पहला सवाल में भी क्या किए डिग्री को रेडियन में चेंज किए। अब इस दूसरा में क्या कह रहा है कि रेडियन को डिग्री में चेंज करिए। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 11/16 है, 11/16 यानी क्या 11/16 रेडियन में है, इसका मतलब 11/16 को हम लोग को क्या करना है रेडियन में यानी डिग्री में चेंज करना है। तो 11/16 में क्या करिएगा कितना से गुना करिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए कि अगर क्या करना हो रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो तो 180/पाई से क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 180 बटा क्या लिखिएगा पाई। अब 180/पाई लिख दिए तो आप लोग को सवाल में कहिए दिया है क्या कह दिया है कि पाई का वैल्यू कितना इस्तेमाल करना है 22/7। तो 22/7 लिखेंगे पाई के जगह पर। तो 11/16 गुना 180 डिग्री बटा क्या लिखिएगा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर क्या लिखिएगा 22/7। अब 22/7 लिख दिए। इसको आप क्या करिए जैसे इस 7 क्या है इसके साथ भागा में है तो ऊपर जाएगा तो इसके साथ क्या आ जाएगा गुना में आ जाएगा। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 11/16 गुना में क्या है मल्टीप्लाई, यानी इस तरह से आप लोग लिख दीजिए 7 बटा क्या कर दीजिए 22, 7/22 गुना में जो 180 रहेगा गुना में 180 को हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। क्या गुना में 180 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करिए आप थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन कौन कटता है उसको काट लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। जैसे ही 7 नीचे क्या था इसके साथ भागा में था, इसके साथ क्या जाएगा भीम के भागा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। यानी इसके साथ गुना में जाएगा तो जैसे 7/22 गुना 180 है तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 इसी के साथ गुना में है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये बात को आप लोग समझते होंगे। तो चलिए इसको आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा कर लीजिए, क्या क्या कट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए जो सीधे सीधे कट रहा है उसको पहले काट लीजिए, 11 से 22 दो बार में कट रहा है, दो बार में काट लीजिए। 2 से 180 भी कट जाएगा 90 बार में, तो 90 बार में ही कट गया, है ना। ये आ गया आपका 90, है ना। तो 90 क्या आया 90, यानी डिग्री रहने दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए 90 आया, और भी कोई काट रहा है तो काटिए, यानी 2 से इसको काटिए 45 बार में, 45 बार में 2 से कटेगा 8 बार में। बच गया आपका केवल क्या 7 गुना 45, 7 गुना 45 डिग्री बटा क्या 45 डिग्री बटा 8, है ना। 45 डिग्री बटा 8। जब 7 से गुना करिएगा 45 में तो ये आपका आ जाएगा 315 डिग्री बटा क्या 8। अब देखिए अब कहने का मतलब ये हुआ ना कि जब आपको एक बात आप लोगों को बताते हैं कि जब आपको अगर किसी एंगल को क्या करना हो रेडियन से, यानी रेडियन से डिग्री में चेंज करना हो, और उस एंगल को अगर हम लोग रेडियन से डिग्री में चेंज किए, है ना, यानी उसमें 180/पाई से गुना किए और गुना करने पर जो एंगल आया डिग्री में जो एंगल आया, है ना, डिग्री में जो एंगल आया अगर वो एंगल फ्रैक्शन में रहता है, क्या रहता है फ्रैक्शन में, यानी बट्टा में रहेगा, तो उसको क्या करना है बट्टा में रहेगा तो इसको इतना पर ही नहीं छोड़ना है, इसको और आगे लेकर के जाना है। किस तरह से आप लोग ध्यान देते रहिए। अगर बट्टा में आएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग को इतना ही नहीं छोड़ना होगा, इसको आगे लेकर के जाना होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आप लोग को बात बताया हुआ है कि अगर कोई एंगल इस तरह से डिग्री वाला एंगल फ्रैक्शन में रहता है तो उसको हम लोग
मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करते हैं और डिग्री में कैसे चेंज करते हैं ना, ये बात बताया हो। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इसके आगे अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, बटा के नीचे वाला जो संख्या दिख रहा है इससे इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं यानी भाग लगाते हैं। तो जैसे ही भाग लगाइएगा 8 से, यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 से हम लोग कितना में भाग देंगे 315 में, तो कितना बार मिलेगा 24 लगाइएगा, 24 लगाइएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 7, अब 5 उतारिएगा 8 9 72 रहेगा, 72 लगा तो कितना बच गया, शेषफल में बच गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भागफल के तरफ वाला जो संख्या आता है ना उसको हम लोग पूरा पूरा डिग्री में लिख देते हैं, यानी भागफल में ये पूरा पूरा डिग्री में तो आ गया, इसको हम लोग डिग्री में लिख देंगे भागफल के तरफ वाला संख्या को। और जो शेषफल में बच गया ना, यानी बच गया क्या, बच गया आपका 3, यानी 3 डिग्री है अभी क्या, तो इसको 3 डिग्री को क्या करेंगे, अब इस डिग्री को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए भी आप लोग को फार्मूला बताया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 60 मिनट होता है ना। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग अब कैसे लिखेंगे, 39 डिग्री बटा 39 डिग्री पूर्णांक 3 बटा क्या 8 क्या है, ये डिग्री में, ये 3 डिग्री में है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 60 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे, ये भी डिग्री में है अभी, ये 3 में हम लोग 60 से गुना करिएगा, तो यहाँ पर 60 गुना लिखिए, तो 60 गुना लिख दिए तो क्या आएगा 39 डिग्री पूर्णांक में आ जाएगा अब आपका 38, यानी 3 छक्का 18 यानी 180, 180 क्या आएगा 180। अब ये क्या हो गया, ये मिनट हो गया, जब 60 से गुना कर दिए ना ये क्या हो गया 180 मिनट बटा में 8 है। तो फिर से भागा लगाइए, जब तक पूरा पूरा कट ना जाए ना, जब तक शेषफल खत्म ना हो जाए तब तक भागा लगाते ही रहना, ठीक है, ये बात को भी ध्यान में रखना। तो 8 से फिर भागा लगाइए, इसमें तो कितना बार मिलेगा, तो 8 दूनी कहिएगा कि 8 से 180 में लगा रहे हैं भागा, तो 8 दूनी 16, कितना बच जाएगा आपका, बच जाएगा आपका शेषफल में 2 बच जाएगा, और 0 उतारिएगा तो 8 दूनी 16 फिर लगेगा, तो शेषफल में बचेगा क्या, शेषफल में बच गया आपका 4, 4 क्या बचा 4 मिनट बचा, क्या बचा 4 मिनट बचा, क्योंकि मिनट में था ना, ये 4 मिनट बचा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये जो 22 आया ना सिर्फ 22 मिनट हो गया, अब क्या हो गया, हम लोग मिनट में भागा दिए थे ना, तो भागफल के तरफ वाला जो संख्या है ना वो क्या है, डिग्री में या मिनट में है ना, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 39 ये डिग्री था, अब 22 क्या हो गया 22 मिनट और बच गया 4 मिनट और बच गया। तो इसको क्या करेंगे, और भी हम लोग इसको क्या करेंगे, मिनट में जो बचा है इसको हम लोग सेकंड में बदल के फिर से भागा लगाएंगे 8 से, है ना। तो इसको मिनट में बदलिए, सेकंड में बदलिए, तो इसके लिए फार्मूला है, अगर 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड भी होता है, क्या होता है 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो ये वाला फार्मूला लगा करके हम लोग इसको सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 4 से गुना करेंगे किसमें, अब क्या बच गया यहाँ पर 4 मिनट बच गया, बटा में तो 8 ही रहेगा, तो इसको हम लोग अब गुना करेंगे, इसमें 60 से गुना करेंगे, कितना से 60 से, है ना। तो 60 से गुना करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोचो का 24 यानी 240 क्या हो जाएगा 240 सेकंड, 240 सेकंड। तो 240 सेकंड में हम लोग 8 से भागा लगाइए, तो पूरा पूरा कट जाएगा, 8 24 यानी 30 बार में क्या हो जाएगा पूरा पूरा 8 24 कटेगा, 0 उतरेगा 0 बैठेगा, है ना, ये भागा आप लोग समझते होंगे। तो पूरा पूरा क्या हो गया, शेष का 0 आ गया, तो अब हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे, क्योंकि पूरा पूरा कट गया, है ना। तो क्या बताया आप लोग को कि भागा आप लोग को तब तक लगाना है जब तक शेषफल यानी क्या आ जाए, यानी 0 के लगभग में ना आ जाए, है ना। 0 के लगभग आ गया, अगर मान लो कि 0 आ गया तो ठीक है, अगर 0 के लगभग में भी आ गया ना तो भी हम लोग छोड़ देंगे वहां से, ठीक है। यहाँ 0 आ गया तो अब तो छोड़ देना ही है ना, इसको अब छोड़ देंगे, तो क्या आ गया 30 बार में कट गया, तो 30 बार में कट गया, तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और यहाँ पर आपको 240 क्या था 240 सेकंड बटा 8 था ना, इसको हम लोग 8 से भागा दिए तो क्या आ गया, अभी आ गया आपका 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग को चेंज करना होता है, अगर आप लोग का डिग्री वाला एंगल फ्रैक्शन में आया हो तो
तो आप लोग को बटा के नीचे वाला संख्या से तब तक भागा देते रहना है इस तरह से, ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके, जब तक आप लोग का यानी जीरो शेषफल ना आ जाए, है ना, जीरो या जीरो के लगभग में भी आ गया ना, एक या दो, तब तक हम लोग क्या करते हैं, भागा देते रहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसको आप लोग बढ़िया से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या है, -4 रेडियन को, दूसरा नंबर सवाल क्या है, -4 रेडियन को आप लोग को चेंज करना है डिग्री में। इसको भी चेंज करने के लिए वही फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, -4 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो -4 में गुना करिए 180 बटा कितना से, पाई से। 180 बटा पाई से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पर -4 गुना क्या लिखिए, 180 बटा में क्या लिखिए, बटा में आप लोग लिखिए पाई की जगह पर 22/7 लिखेंगे। ये बात हम लोग को सवाल में ही कहा दिया गया है कि पाई की जगह पर क्या लिखिए, 22/7। अभी 7 जाएगा इसके साथ गुना में, तो यहाँ क्या बच जाएगा, -4 गुना 180 गुना क्या हो जाएगा, 180 गुना 7 हो जाएगा। 180 गुना 7 बटा में रह जाएगा आपका 22 रह गया, है ना, तो 22 रह गया आप लोग का। तो यहाँ आप लोग इसको कैलकुलेशन करिएगा, तो 2 से 2 बार में ये कटेगा, 2 से 11 बार में ये कटेगा। क्या बच गया, ऊपर आप लोग को बच गया 180 डिग्री गुना 7 गुना 2 बटा क्या जी, बटा 11। ऊपर जब इस सब को गुना करिएगा, तो गुना करने पर आप लोग को आएगा यानी 25 20, क्या था, माइनस था, तो माइनस लगा दीजिए, 25 20 बटा में क्या, 11, यानी इतना 25 20 बटा 11 माइनस में इतना डिग्री आया, है ना। तो अब इस डिग्री वाले एंगल को क्या करेंगे, हम लोग 11 से भाग लगाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ तक आंसर इसका नहीं होगा, इसको और भी आगे लेकर के जाना होगा, क्योंकि ये भी क्या आया है, फ्रैक्शन में ही आया है, बट्टा में ही आया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 11 से भाग लगाएंगे। तो जब इसमें 11 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, 11 से भाग देंगे कितना में, 25 20 में, तो 25 20 में 11 से भाग लगाइए, 11 दूनी 22 लगाइएगा, यहाँ बचेगा आपका शेषफल 3, 2 उतारिएगा, 11 दूनी फिर लगाइएगा 22, तो यहाँ बच जाएगा आपका 10, 0 उतारिएगा, 11 99 लगाइएगा, यहाँ शेषफल बच जाएगा आपका 1, है ना, शेषफल 1 बचा डिग्री में। तो ये जो भागफल के तरफ वाला जो संख्या है, पूरा पूरा डिग्री में यहाँ लिखा जाएगा, यानी 229 डिग्री, और शेषफल क्या बच गया 1, और बटा में क्या है 11। ये भी डिग्री में है, ये भी ये क्या है, डिग्री में है। इसको भी और हम लोग आगे ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे, ये 1 में तो भागा लगेगा नहीं 11 से, तो क्या करेंगे, ये 1 में आप लोग 60 से गुना कर दीजिए, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है ना, इसको हम लोग मिनट में चेंज करके 11 से भाग लगाएंगे। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक के जगह पर लिखिएगा आप लोग 259 डिग्री, 229 डिग्री पूर्णांक क्या जी, 229 डिग्री, यहाँ लिखिएगा आप लोग 60 मिनट बटा क्या 11, है ना, यानी 1 डिग्री में था, तो 1 डिग्री के जगह पर क्या लिख दिए, 60 मिनट बटा में क्या 11, अब बटा में 11 लिख दिए। तो अब आप लोग 11 से भाग लगाइएगा, तो 5 बार में सीधे सीधे आप लोग यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि 60 है, तो 11 बचे 55, शेषफल क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा, तो 5 बचेगा मिनट में, क्या बचेगा मिनट में, तो उसको भी हम लोग फिर कितना से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ के बाद क्या लिखेगा, 259 डिग्री और कितना 5 मिनट, और शेषफल कितना बचा, 5 बचा, शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5 को सेकंड में गुना करिएगा, सेकंड में बदलिएगा, तो फिर 5 में गुना करने पड़ेगा 60 से, कितना से गुना करना पड़ेगा, 60 से, तो क्या आएगा 300 आएगा, क्या आएगा 300 आएगा, तो 300 सेकंड बटा 11, क्या आएगा सेकंड में आएगा, क्या आएगा सेकंड में आएगा, तो सेकंड में आएगा। तो इस तरह से आप लोग को कर देना, फिर से 11 से भाग लगाइएगा इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 229 डिग्री 5 मिनट, और 11 से जब इसमें भाग दीजिएगा, तो ये आपका आएगा यानी 29 सेकंड के लगभग आएगा, है ना, 29 सेकंड के लगभग आएगा। इसको लगभग में हम लोग आंसर लिख सकते हैं इतना। ये हो गया आपका आंसर, यानी दूसरा नंबर सवाल का, है ना। इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 2 सवाल और है इसमें, तो उसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं।
चलिए अब देखिए दूसरा के तीसरा नंबर सवाल क्या है। ये इजी है, इसमें आप लोग को उतना नहीं करना पड़ेगा, ये क्योंकि इसमें पाई लगा हुआ है। इसको जब डिग्री में चेंज करिएगा तो इसको चेंज करना काफी आसान हो जाएगा। देखिए क्यों, जब 5 पाई, पाई इसमें पहले ही से लगा हुआ है तो 5 पाई बटा 3 लिखिएगा, और इसमें जब गुना करिएगा 180 बटा कितना से, पाई से, 180 बटा पाई डिग्री से जब गुना करिएगा तो यहाँ पर आप लोग को पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 6 बार में ये कट जाएगा यानी 60। तो ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 5 गुना 60 यानी 300 डिग्री। तो यही आपका 300 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगर सीधे सीधे आ जाए तो उसको आप लोग को कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि सीधे सीधे आ गया तो यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जो भागा कब हम लोग देते हैं, जब आप लोग का डिग्री वाला एंगल क्या आता है, फ्रैक्शन में आता है तब। ये तो सीधे सीधे आ गया, इसको यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। उसी तरह से इसको भी आप लोग बना लीजिए, यानी 7 पाई बाई क्या है, 7 पाई बटा 6 है, अब गुना क्या है, गुना कितना से करना है आप लोग को इसमें, यानी 180 डिग्री बटा पाई से। 180 डिग्री पाई से, 180 डिग्री बटा पाई से करें तो पाई से पाई कट गया, और 6 से कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। तो 30 गुना 7 ये आ जाएगा आपका 210 डिग्री आंसर। तो चलिए समझ में आ गया आप लोग को। तो इस वीडियो में हम लोग दूसरा सवाल तक ही बनाते हैं, और बाकी के सवाल जो बच रहा है वो सब सवाल भी आप लोग को बताया जाएगा, अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।